हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सागर विश्वकर्मा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल विश्वकर्मा सागर ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज के दिन मुझे एक मैडम का फ़ोन आया था, स्टेट बैंक की तरफ से आया था। तो मैडम मुझसे पैसा मांग रही थी। तो पहले तो वो जो मेरा सरनेम है विश्वकर्मा, वो ढंग से नहीं बोल पा रही थी। तो मैंने उनको बताया, मैडम आप कितने पढ़े लिखे हो। फिर आगे चली तो फिर पैसा मांगना चालू किया। तो मैंने उनको बोला कि मैडम, क्या ये मेरा जो केस है ये एनपीए हो गया है। तो एनपीए के बारे में भी उनको पूछने वाला, बोलती ये क्या होता है। फिर मैंने उनको बोला कि आप इसको आरटीपी कर दो। तो बोला हम आरटीपी पार्टी पे कुछ नहीं जानते हैं। तो यानी कि इनको कुछ मालूम नहीं रहता है। सिर्फ किसी को भी उठा करके रिकवरी कॉल में रख लेते हैं और सिर्फ उनको यही चीज़ सिखाई जाती है कि आप पैसा मांगो पैसा मांगो। उनको कोई चीज़ नहीं समझी जाती कि इस केस में क्या क्या चीज़ें होती है, कस्टमर क्या जवाब देगा तो आपको क्या जवाब देना है, कुछ चीज़ नहीं सिखाई जाती है। सिर्फ हरासमेंट करने के लिए बिठाए जाते हैं। तो दोस्तों, आपको इनके हरासमेंट से डरना नहीं है। आपके पास में जो प्रॉब्लम है आप प्रॉब्लम बताइए। ये अगर आपको गलत भी बोले, लास्ट में इन्होंने मुझे गलत भी बोला था। मेरे चेहरे के ऊपर, मेरे बालों के ऊपर, मेरे शक्ल के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन करे थे। मैंने भी इनको जवाब दिया था। तो दोस्तों, अगर आइए सुनते हैं, रिकॉर्डिंग पहले सुनते हैं फिर बात करते हैं। हेलो। हेलो। सागर बात कर रहे हो? जी बिल्कुल मैडम, सागर बात कर रहा हूँ। कैश फिन से मंजू बात कर रही हूँ। पेमेंट क्यों नहीं करा रहे हो सर आप? पेमेंट क्यों नहीं करा रहे हो मैडम? सर, पेमेंट इसलिए नहीं करा रहे हैं कि पेमेंट अभी तो है नहीं। तो कब तक होगा आपका पेमेंट? अब देखो मैडम, कब तक होता है, जुगाड़ में तो लगे हैं। 102 दिन हो गए, पेमेंट नहीं हो रहा सर। आपसे ये थोड़ी ना बोला जाता है पूरा भर दीजिए, आखिर अपनी एक आध किस्त भर दीजिए। कितने दिन हो गए मैडम? मैं ये बोल रही हूँ, अपनी एक दो किस्त ही भर दो। ज़्यादा नहीं हो रहा तो एक किस्त तो भर ही सकते हो ना सर। ये तो दिन कितने हो गए? आपका जो एक किस्त है वो 7,283 रुपये का है। मैडम मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, दिन कितने हो गए? दिन कितने हो गए? आपके जो दिन है 102 दिन हो गए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो एनपी हो गया ये? 3 महीने 12 दिन हो गए हैं आपको हाँ, बिना तो पेमेंट कराए। एनपी हो गया, एनपीए मतलब एनपीए हो गया। एक मिनट। हेलो सागर जी, आवाज आ रही है सर? आ रही है मैडम। हाँ जी सर, सेशर की पेमेंट नहीं आ रही है आपकी। 102 दिन हो गए, पेमेंट कर दीजिए सर। मैं ये बोल रहा था मैडम से, एनपीए हो गया है? क्या हो गया? एनपीए। MTA मैडम आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है। हाँ। N4 नागपुर, P4 पेरोट, A4 ऑस्ट्रेलिया। हो गया है? MTA क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। तो सर पेमेंट तो कर दीजिए। अब आपका 102 दिन हो गया है। नहीं, 34,563 अच्छा रुपये का बताइए ना, ऑलरेडी हो गया है। एनपी हुआ है कि नहीं हुआ, ये पूछ रहा हूँ। हेलो। हाँ मैडम, हेलो। म्यूट कर दिया था क्या? आवाज आ रही है? हेलो। अरे हमको तो आ रही है, आपकी बार बार म्यूट कर रही है मैडम। नहीं हुआ है, नहीं हुआ है सर, नहीं हुआ है। बोल अच्छा, रहे हो ना, नहीं हुआ तो है। 3 महीने तो हो गए ना? हाँ, 3 महीने हो गए हैं। तो फिर कर क्यों नहीं रहे हो? तो आप इसका पेमेंट कब तक कराओगे? कब तक नहीं, आपके मैं पास फंड आपसे, आएगा? मैडम मैं जो पूछ रहा हूँ वो तो बताइए, एनपीए क्यों नहीं कर रहे हो उसको? क्यों सर? जब तक आपके ये ड्यू आपकी 200 दिन नहीं होंगे तो कैसे होगा ये बताइए। कितने दिन नहीं होंगे? 200 दिन से ज्यादा दिन बाद होगा ना। कितने 200 दिन से। तो मैडम एक बात बताओ, 200 दिन के ये तो बाद होगा। ये आपकी जो गाइडलाइन है, आरबीआई की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते हो क्या आप? बताइए। 200 दिन तो आप नया बता 90 रहे दिन के बाद ही हैं। आपको कॉल आ रहा है। नहीं, एक बात बताओ मैडम, 90 दिन के बाद एनपीए होता है, तो आप 200 दिन लेकर के आ रहे हैं, 200 दिन के बाद में होगा। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ मैडम, ये 200 दिन वाला कौन सा प्रावधान लेकर के आ गया नया? 200 दिन बाद आपके पूरे खानदान की धज्जियां उड़ाई जाती है। आपको उसमें जाना है? अच्छा, तो उड़ा दीजिए धज्जियाँ। नेटवर्क की वजह से मैडम आपकी नेटवर्क का आवाज तो मेरा कट रही है। फुल, क्या शायद बोल रहे थे? आपके यहाँ फुल नहीं होगा मैडम। हाँ, तो आप क्या कहना चाहते हैं ये बताइए। पेमेंट का बताइए ना सर। आप बोल रही खानदान के धज्जियाँ उड़ा देंगे, कहाँ से बोल रही है मैडम आप? जो आपका ओवरड्यू है। कैश पिन से बात कर रही हूँ सर। स्टेट पेन से बात कर दी हो, तो नाम क्या है आपका? मंजू नाम है मेरा। मंजू नाम है? हाँ जी सर। अरे यार, अब आपका मंजू नाम आ गया तो अब मैं आपसे क्या गलत बात करूं मैडम?
क्यों, क्या हो गया सर? कौन है आपके घर में मंजू नाम का? मेरी वाइफ का नाम भी मंजू है। बढ़िया है फिर तो सर। हाँ, तो अब मंजू जी, पेमेंट कब तक मंजू कराएंगे? मंजू जी, अब आप हमारे खानदान की बोलिए। धज्जियां उड़ाएंगे, ठीक है? मैंने 200 दिन में बोला है। नहीं तो आपने 200 दिन बताना में बोला मेरा है, केस कब जाएगा? चाहे सुनो 200 दिन में बोला है, चाहे 500 दिन में, पर ये जो खानदान की धज्जियां उड़ाने वाला काम है, ये कौन करता है मैडम? सर अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो आपके रेफरेंस पे कॉल जाएगी, ये आपको भी पता है। रिफ्रेश में 3 कॉल महीने हो जाएगी? गए पेमेंट अच्छा एक नहीं बात कराया बताइए है। मैडम, रिफ्रेश में कॉल जाएगी, आपको इतनी जानकारी है तो क्या आपको आरबीआई की गाइडलाइन मालूम है मैडम? सर आरबीआई की गाइडलाइन मानूं मैं तभी तो यहाँ बैठे हैं ना। क्या वरना यहाँ मालूम क्यों है? बैठे नहीं रहते? देखो सुनो, मेरी बात सुनो, अब मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपको बोलिए। आरबीआई की गाइडलाइन मालूम है तो आप खानदान के धज्जियां उड़ाने वाली बात मेरे से करती नहीं, ठीक है? दूसरी बात, आप 200 दिन का पेमेंट बोल रही नहीं, हैं, सुनिए, सुनो 3 महीने तक पेमेंट अरे नहीं मैडम, 3 महीने तक पेमेंट नहीं कराओगे अच्छा, सुनिए ऑटोमेटिकली कॉल जाएगा सर। चलो ठीक है, अब मेरी बात सुनो। ना आप रोक सकते हो ना हम रोक सकते हैं। अरे मेरी बात तो सुन लो मंजू जी, मैं आपसे यूँ बोल रहा हूँ, ये जो आप आरबीआई के गाइडलाइन के बारे में बता रही है कि हमको जानकारी इसलिए हम यहाँ बैठे हैं, तो मैं जो हूँ ना आरबीआई की गाइडलाइन के ऊपर वीडियो बनाता हूँ मैडम, है ना? अब मोबाइल चलाती हैं आप? ठीक है सर, आपके कहने से मैं एक बार देख लूंगी। अरे पहले मेरी बात तो सुनो, मोबाइल चलाती हो? नहीं चलाती सर, है ही नहीं मेरे पास। तो फिर आप वहाँ कैसे बैठी? आपको आरबीआई की गाइडलाइन बताता कौन है? अरे सर बोल तो रही हूँ, पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मेरे को एक ही भाषा आती है। पैसे कब कराओगे आप अपने? अरे मैडम पढ़ी लिखी नहीं हो तो फिर काहे के लिए दूसरों का समय वेस्ट कर रही हो? टाइम आपका वेस्ट नहीं किया जा रहा है, पेमेंट नहीं करा रहे हो इसीलिए फोन किया गया आपको। नहीं तो हम आपसे पेमेंट एक बात बताइए, मैं यहाँ पे आपसे ना रिश्ता जोड़ने के लिए फोन करा है ना किसी चीज के लिए करा है। आप अपना पेमेंट क्यों नहीं करा रहे हो? अरे मैडम आपका जो नाम है ना उससे रिश्ता ऑलरेडी मेरा जुड़ा हुआ है। हाँ तो जुड़ा हुआ है तो अच्छी बात है, लेकिन हाँ। पेमेंट क्यों नहीं करा रहे हो? पेमेंट बताइए ना सर। पेमेंट अभी नहीं है ना मैडम? बस 1 महीने नहीं होता, सुनिए 1 महीने नहीं होता, 2 महीने नहीं होता, 3 महीने हो गए हैं सर, और ओवर ही हो गए हैं, ऊपर से हंस रहे हो। अरे तो मैडम बात ही आप ऐसी कर रही है तो मेरे को हंसी नहीं आएगी तो क्या आएगी बताओ आप? अब आप बोल रही हो मैं अनपढ़ हूँ, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ इसलिए बैठी हूँ मैं। अब बात कैसे कर रही है मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है। हाँ सर, मेरे को एक ही भाषा समझ आती है, पैसे की। कब अच्छा। कराओगे पेमेंट आप ये बताइए। एक भाषा समझ में आती है पैसे की, तो मैडम वो भाषा में पैसा नहीं है, समझ में आया आपको? हाँ समझ में आया? पैसा नहीं है तो कब आएगा? नहीं तो अभी आपने क्या बोला, एक भाषा समझ में आती है पैसे की, तो अभी पैसा नहीं है, समझ में आ गया आपको? अब कब आ गया ये आपको क्या बोल अधिकार रहे हो? नहीं है पूछने का कब आएगा। क्यों सर, 3 महीने से पैसा नहीं आपके पास? क्या कर आप सकते हो? आप इसको है ना आरटीपी कर दो मैडम, ठीक है? आरटीपी पार्टीपी मैं नहीं करूंगी। मेरे को आरटीपी पेमेंट पार्टीपी चाहिए, नहीं मैडम, ठीक सिर्फ है? आरटीपी। ये पार्टीपी क्या होता नहीं है? करूंगी सर, डिस्पोजिशन ही नहीं हमारे में आरटीपी की। अच्छा। नहीं डिस्पोजिशन, पेमेंट की है, पेमेंट कराओ ना। क्यों मैडम, आप क्या ये जो स्टेज पे है कहाँ बाहर की है क्या? सर डीआरए कराने बैठे हो क्या आप मेरे को? तो मैडम वही तो बोल रहा हूँ, डीआरए तो आपने करा नहीं होगा, आपकी आवाज से तो लग ही नहीं रहा कि आपने डीआरए करा होगा। तो जब आपको पता है, सब कुछ आपको पता है, आरबी की गाइडलाइन सब पता है, फिर भी आप ऐसे एक्टिंग कर रहे हो। मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको रिकवरी कैसा करना चाहिए, ठीक है? कोई बात नहीं, आप भी आके हाँ। करने लग जाओ, फिर नहीं आपको हमको पता तो करना ही चलेगा। नहीं है, हमको ये डेथ कॉल पे काम करना ही नहीं। पहली बात तो करना नहीं है ना, तो कि पेमेंट कराइए साथी जिसके से। वजह से लोग करना नहीं है तो अरे पहले पेमेंट धीरे आवाज में बात कराइए। करो मैडम, आपको हार्ट अरे सर, अटैक आ जाएगा। नहीं करेंगे। क्या? नहीं करेंगे। आपको हार्ट अटैक नहीं आ जाए मैडम। ले नहीं रखा है जो आप बोल रहे हो। क्या पेमेंट कराओ ना। किसका लेके नहीं रखा है? क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो, किसका लेके नहीं रखा है? पेमेंट कब कराओगे आप अपना? नहीं अभी आपने क्या बोला ये तो बताइए। हेलो, हाँ सागर जी, वर्षा बात करी स्टेशन से। अच्छा, वर्षा जी बात कर रही हैं, चलो बताइए मैडम। पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हो सर आप अपने लोन की? पेमेंट क्यों नहीं कर रहा हूँ, मैंने बताया तो सर, पेमेंट क्यों नहीं कर रहा हूँ मैं। आपको शायद हिंदी समझ में आती कि नहीं आती है? आपको हिंदी समझ में आती है नहीं आती? नहीं, हमको तो आती है। को भी है, क्या करोगे आप? बताइए, आप
मेरी जगह किसी और को लगो अपने आप पे। आज का गंजा तो है ही तू, मोटा कहीं का। अरे चिल्ला क्यों रही हो मैडम, शादी करना है क्या? मोटा कहीं का गंजा चिल्ला दिखा रहा है। चिल्ला अरे क्यों रही है? अरे तो चंपी साले शकल सूरत तो तेरे पे है नहीं, भगवान ने शकल नहीं दिया, बात करनी भी नहीं आती अच्छे से तेरे को। अरे मेरे को एक बात बताओ मैडम। शकल पे असले, अरे अपनी गंदी शकल पे असले बकवास कर रहे हैं। पेमेंट कराइए सर, पेमेंट की नहीं हो रही है लोन की। मेरे से शादी करना है क्या मैडम आपको? क्या कह रहे मोटे? मेरे से शादी करना है क्या? अरे घोड़े शकल पे कौन शादी करेगा? कर लो मैडम शादी। शकल देखिए अपनी, हाँ? मम्मी की शकल भी तरीके है। शकल का शादी करने के लिए शकल की जरूरत थोड़ी ना होती है मैडम, आपको शायद पता नहीं है। तो दोस्तों देखा आपने, जब इनके साम दाम दंड भेद सब तरीके से ये अपना लेते हैं और फिर भी इंसान इनको अगर पेमेंट नहीं देता या इनके द्वारा जवाब नहीं मिलता है तो फिर ये कितनी बदतमीजी पे आ जाते हैं। तो ऐसे ही है, इनका हरासमेंट इसी तरीके का होता है, आपको इसी भी हरासमेंट झेलना पड़ता है। उसके बाद अभी कुछ समय बीतने के बाद ये खुद सेटलमेंट के ऑप्शन देंगे, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये तो होते रहता है, इनका काम ही यही है, तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो ब्रेन का पैसा दे दो, तो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।